सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते क्या है? हमारे वो स्टेटमेंट जिसकी कुछ कंडीशंस अगर ट्रू होंगी तभी वो चलेंगी। जैसे कि हमारी इफ एल्स स्टेटमेंट। सो इफ एल्स स्टेटमेंट में हम यहाँ ब्लॉक डायग्राम से देख सकते हैं कि जब हमारा कोई कंडीशन ट्रू है तो दूसरा प्रोसेस होगा, अगर कंडीशन हमारा फॉल्स है तो दूसरा प्रोसेस होगा। सिमिलरली यहाँ पे हम इसका सिंटेक्स देख सकते हैं। इफ, फिर पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन, देन इसका ब्लॉक, ये हमारा इफ का ब्लॉक है। सिमिलरली ये है एल्स, देन हमारा एल्स का ब्लॉक। हम इसके अंदर कोड लिखते हैं जो हमको रन करना है बेस्ड ऑन सम कंडीशंस। सो हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमको अगर चेक करना है कि कोई भी नंबर इवन है या नहीं है, सो हम कोई नंबर देख लेते हैं a इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पे लिखते हैं इफ a इज ग्रेटर देन 0 और a इज इक्वल्स टू 0, तब हमारा क्या प्रिंट होना चाहिए? तब हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए इज पॉजिटिव। एल्स, एल्स हम क्या प्रिंट करेंगे यहाँ पे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए इज नेगेटिव। सो ये हमारे बोलते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। अगर हमको कंडीशन के अंदर कंडीशन लगानी है तब हम क्या करेंगे? तब हम यूज करेंगे नेस्टेड इफ। सो नेस्टेड इफ क्या होती है? जब हम किसी कंडीशन के अंदर और कंडीशन लगाते हैं तब हम उसको नेस्टेड इफ के अंदर करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे कंडीशन है, अगर कोई प्रोग्राम आ रहा है इफ में गया, अगर वो हमारी ट्रू रिटर्न कर रही है तो वो दूसरे इफ के अंदर जाएगा, और अगर हमारा फॉल्स रिटर्न कर रहा है तो वो दूसरे इफ के अंदर जाएगा। एंड देन यहाँ पे भी सेम प्रोसेस। एंड देन हमारा एंड में एक आउटपुट मिलेगा हमको, ट्रू या फिर फॉल्स। इसका सिंटेक्स होता है जैसे कि इफ है, उसके अंदर कंडीशन लिखा है हमने, सो उसके ब्लॉक के अंदर एक और इफ एल्स स्टेटमेंट आएगा। सिमिलरली एल्स के अंदर भी इफ एल्स स्टेटमेंट एक बार और आएगा उसके ब्लॉक के अंदर। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमारे पास तीन वेरिएबल है ए बी एंड सी, 5 6 एंड 7। सो हम यहाँ पे नेस्टेड इफ लगाएंगे। अगर हमारा इफ में a इज ग्रेटर देन b एंड a इज ग्रेटर देन c है, अगर हमारा a बड़ा है b से और a c से बड़ा है, इसका मतलब a हमारा बड़ा है। सो यहाँ ये ट्रू रिटर्न करेगा और हम यहाँ पे a को प्रिंट कर देंगे। लेकिन अगर हमारा ये कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तो हम यहाँ पे फॉल्स रिटर्न मिलेगा, और हमको यहाँ पे कंडीशन चेक करनी पड़ेगी अगर हमारा बी सी से बड़ा है, क्योंकि ए बी से बड़ा नहीं है, ए सी से बड़ा नहीं है। और अगर बी हमारा सी से बड़ा है तो हम बी को प्रिंट कर देंगे, और नहीं तो हम यहाँ पे सी को प्रिंट कर देंगे, और एंड में हमारा आउटपुट मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इफ a इज ग्रेटर देन b एंड a इज ग्रेटर देन c, तो हमारा क्या आउटपुट प्रिंट हो जाएगा? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, क्या प्रिंट होगा हमारा? a इज ग्रेटर। ये हमारा if वाला ब्लॉक खत्म हुआ। अब हम else में लिखेंगे else। else के अंदर फिर से एक if लिखेंगे, if b इज ग्रेटर देन c। अगर हम b c से बड़ा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट b इज ग्रेटर, और else सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट c इज ग्रेटर। सो ये हमारा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा इफ ब्लॉक के अंदर कुछ नहीं है, लेकिन एल्स ब्लॉक के अंदर एक और हमारा इफ एल्स है। लेकिन अगर हमको इसको और अच्छे तरीके से लिखना है तो हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे एल्स इफ स्टेटमेंट। अब हम देख रहे हैं एल्स इफ स्टेटमेंट। सो एल्स इफ स्टेटमेंट क्या होता है कि हमारा एल्स इफ स्टेटमेंट नेस्टेड इफ स्टेटमेंट ही होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि हमने वहां ऊपर देखा था, इफ a इज ग्रेटर देन c एंड a इज ग्रेटर देन b, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? यहाँ पे आउटपुट आएगा
ए इज ग्रेटर। हम इफ वाला ब्लॉक को क्लोज कर देंगे एंड देन एल्स में जाएंगे। एल्स देन यहाँ पे लिखेंगे इफ बी इज ग्रेटर देन सी। हम वहां पे एल्स के अंदर इफ लगा रहे थे, यहाँ पे हम नहीं लगाएंगे। अगर हमारा बी सी से बड़ा है तो हमारा बी इज ग्रेटर प्रिंट कर दे, और नहीं तो एल्स तो हमारा चलेगा ही। एल्स के अंदर लिख देंगे हम सी इज ग्रेटर। हमारा एल्स स्टेटमेंट हमारे नेस्टेड इफ को थोड़ा रीडेबल बनाने के लिए यूज होता है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस। सो थैंक यू।